मामा श्री, मार्ग के इन कांटों को मैं जड़ मूल के साथ उखाड़ कर फेंक देना चाहता हूं, परंतु मामा श्री, मुझे ऐसा कोई उपाय, ऐसा कोई विचार दिखाई नहीं देता जिससे सांप भी मच जाए और लाठी भी ना टूटे। हाँ मामा श्री, हमें छोड़कर हस्तिनापुर का हर व्यक्ति पांडवों में आस्था रखता है। द्यूत में आपने पांडवों को द्यूत के नियम अनुसार ही हराया, परंतु भ्राताश्री को कितनी निंदा झेलनी पड़ी, कितने ही आरोप और प्रत्यारोप सहने पड़े। इसलिए हम चाहते हैं कि पांडवों को किसी ऐसी योजना से समाप्त किया जाए जिससे भ्राताश्री को कोई भी निंदा, आरोप, प्रत्यारोप ना लगे। मुझे किसी आरोप, प्रत्यारोप और निंदा की चिंता नहीं है दुशासन। मैं तो केवल इस सत्य को जानता हूं कि हस्तिनापुर का सच्चा उत्तराधिकारी मैं हूं। केवल नेत्रहीन हो जाने से मेरे पिताश्री के साथ जो अन्याय हुआ, वो अन्याय मेरे साथ नहीं हो सकता, क्योंकि हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मैं, हस्तिनापुर नरेश, महाराज धृतराष्ट्र का ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन ही बैठेगा और कोई नहीं। परंतु मामा श्री, आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं मामा श्री, जिसमें हमें कुछ ना करना पड़े, कुछ नहीं। भांजे, यही उपाय तो मैं लेकर आया हूं तुम्हारे पास, यही उपाय। भांजे, तुम्हें हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर बैठा देखने के लिए मेरी आंखें तड़प रही हैं, मेरी आंखें तड़प रही हैं भांजे। महाराज दुर्योधन की जय जयकार सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं। परंतु मैं ये भी अच्छी तरह से जानता हूं कि इस तड़पन को मिटाने के लिए तुम्हारे मामाश्री को ना जाने कितनी और परीक्षाएं देनी होंगी। मामा श्री, आप किस उपाय की बात कर रहे थे? पांचू, तुमने रुद्र अवतार महर्षि दुर्वासा के क्रोध के बारे में अपने गुरुओं से अवश्य सुना होगा। महर्षि दुर्वासा? हाँ, महर्षि दुर्वासा। ये वही महर्षि दुर्वासा थे जिन्होंने स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान इंद्र को दर दर का भिक्षुक बना के रख दिया था। भांजे, उनके क्रोध को कौन नहीं जानता। यदि तुम इस क्रोधी दुर्वासा को प्रसन्न कर दोगे तो उन पांडवों का सर्वनाश सुनिश्चित है, सुनिश्चित। परंतु मामा श्री, महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न करना भी सरल नहीं है। भांजो, युधिष्ठिर को भी द्यूत में हराना कोई सरल नहीं था, है ना भांजे? किंतु हारा। पुरुषार्थ नहीं करोगे भांजे तो विजयश्री कैसे प्राप्त होगी? प्रयास करो भांजे, प्रयास करो। प्रयास तो मैं अवश्य करूंगा मामा श्री, पर यदि महर्षि दुर्वासा क्रोधित हो गए तो क्या? भांजे, कभी कभी तुम्हारी इन्हीं बातों पे हंसने का बड़ा मन होता है। अबोध बालकों की तरह बातें करते हो भांजे। अरे, तुम उन्हें ऐसा अवसर ही ना देना। और फिर तुम क्या अपने मामाश्री को नहीं जानते? बड़े बड़े क्रोधियों को वश में करना तुम्हारे मामाश्री भली भांति जानते हैं भांजे, भली भांति जानते हैं। और कौरवों के सौभाग्य से तो इस समय महर्षि दुर्वासा अपनी शिष्य मंडली के साथ यही हस्तिनापुर राज्य की सीमाओं में प्रवास कर रहे हैं।
इससे अच्छा अफसर आ ही नहीं सकता भांजे। बस तुम तो केवल महामंत्री विदुर को यह आदेश दो कि वो महर्षि दुर्वासा की राजकीय सेवा और स्वागत की यथोचित व्यवस्था करें। प्रणाम काकाश्री। आयुष्मान भव, नीतिमान भव, सदाचारी भव। कहें युवराज दुर्योधन, किस कारण से आपने मेरा स्मरण किया है? काकाश्री, गुरुओं के पुण्य प्रभाव से प्रसन्न होकर धर्म की साक्षात मूर्ति रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा इन दिनों हस्तिनापुर के सीमाओं में प्रवास कर रहे हैं। क्षमा करें युवराज, भरत वंश के पुण्य को कुरुओं का पुण्य न कहें। ऋषिवर इस समय भरत वंश की भूमि पर है। यह भरत वंश के पुण्य का प्रताप है कि आर्यावर्त के महान और तेजस्वी ऋषि इस भूमि पर आने के लिए इच्छुक होते हैं। महामंत्री विदुर, हम आपसे कोई वाद विवाद नहीं करना चाहते और ना ही ये कोई प्रतियोगिता का विषय है कि भरतवंशियों ने अधिक पुण्य किए या फिर कुरुवंशियों ने। किंतु कदाचित आप ये भूल रहे हैं कि इस समय हस्तिनापुर पर कुरुवंशियों का शासन है। केवल शासन हो जाने से यह बात सिद्ध नहीं होती। गांधार नरेश शकुनी। काकाश्री, मामा श्री आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हम इस बात को वाद विवाद का विषय नहीं बनाना चाहते। हम तो केवल इतना चाहते हैं कि जब तक महर्षि दुर्वासा हस्तिनापुर में है तब तक उनकी और उनके शिष्य मंडली की देखरेख हस्तिनापुर राज्य की ओर से होनी चाहिए। सुंदर, अति सुंदर। युवराज का विचार प्रशंसा के योग्य है, परंतु हस्तिनापुर का महामंत्री होने के नाते मैं आपको सावधान कर देना चाहता हूं। यदि आप रुद्रावतार महर्षि दुर्वासा का उपयोग अपने व्यक्तिगत कार्य सिद्धि के लिए करना चाहते हैं तो युवराज न करें, क्योंकि महर्षि दुर्वासा का क्रोध और शाप भय और विध्वंस का ही दूसरा नाम है। काकाश्री, मुझे इस नीति ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। मैंने गुरुकुल में अपने गुरुओं से महर्षि दुर्वासा के विषय में अनेक कथाएं सुनी हैं। मैं जानता हूं युवराज, आपने गुरुकुल में बहुत सारी कथाओं का श्रवण किया है और मैं ये भी जानता हूं कि आपने उन कथाओं का मनन नहीं किया है। आप हस्तिनापुर के युवराज और भावी सम्राट का अपमान कर रहे हैं महामंत्री विदुर। यह अपमान नहीं, सत्य का ज्ञान है गांधार नरेश शकुनी, जिसे कह देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूं। गुरु, वैद्य और सचिव यदि अपनी बात नहीं कहेंगे तो राज्य की कीर्ति ही नष्ट हो जाएगी। काकाश्री, आपने निसंकोच अपनी बात कही, हमने सुनी और सुनी नहीं बल्कि समझ भी ली। हम इस बात से सावधान हैं काकाश्री कि महर्षि दुर्वासा का क्रोध हमारे सर्वनाश का कारण बन सकता है। और इसी कारण काकाश्री हम महर्षि दुर्वासा को प्रसन्न करना चाहते हैं। और इतना ही नहीं काकाश्री, हम उनकी सेवा करके अपने सौभाग्य में वृद्धि करना चाहते हैं। ऐसा ही होगा युवराज। मैं कल प्रातः ही सेवा और सुविधा की व्यवस्था के साथ महर्षि दुर्वासा के चरणों में आपके प्रणाम के साथ चला जाऊंगा युवराज। हम चाहते हैं कि इस महान अवसर पर महामंत्री विदुर के साथ युवराज दुर्योधन के प्रतिनिधि के रूप में प्रिय दुशासन भी जाए, है ना युवराज? सत्य कहा आपने मामा श्री। काकाश्री, अनुज दुशासन भी आपके साथ जाएगा।
युवराज की जय हो। आज्ञा युवराज। क्या काका श्री और दुशासन ऋषियों के सेवा से लौटकर वापस आए? नहीं युवराज। आएंगे तो मुझे सूचित करना। जाओ। जो आज्ञा युवराज। अब तो मुझे भी चिंता होने लगी है भांजे। अब तक तो प्रिय दुशासन को आ जाना चाहिए था। कहीं ऐसा तो नहीं कि अपने स्वभाव के अनुरूप महात्मा विदुर ऋषियों को नीति पाठ सिखाने बैठ गए और उधर महर्षि दुर्वासा अपने स्वभाव के अनुरूप क्रोधित हो गए। यदि ऐसा हुआ तो इसीलिए मैं काकाश्री को वहां नहीं भेजना चाहता था मामाश्री। केवल आपकी हट के कारण मुझे निर्णय लेना पड़ा। आप तो जानते हैं मामाश्री कि मैं अनुज दुशासन से कितना प्रेम करता हूं। न जाने दुशासन किस स्थिति में होगा। कहीं ऐसा तो नहीं मामाश्री कि मैं ऋषि दुर्वासा को द्रौपदी के चीर हरण का पता चल गया हो? मंत्र दृष्टा ऋषियों से संसार का कोई सत्य छुपा नहीं रहता भांजे। तो वे अवश्य ही दुशासन को प्रताड़ित करेंगे। नहीं भांजे नहीं। ये ऋषि मुनि पुरानी घटनाओं को माध्यम बनाकर अपनी बातें नहीं किया करते। अरे ये तो सेवा और भावना से प्रसन्न हो जाते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है भांजे कि दुशासन की सेवा से वे लोग अवश्य प्रसन्न होंगे। हाँ। और आपका विश्वास कभी असत्य नहीं हो सकता मामाश्री। देखा ना। आओ अनुज आओ। मुझे तुम्हारी चिंता हो रही थी। अच्छा पहले ये बताओ कि तुम ऋषियों को प्रसन्न करने में सफल रहे? भविष्य और विधाता जिसके साथ हो वो कभी असफल नहीं हो सकता भ्राताश्री। और आपके आशीर्वाद से हम न केवल महर्षि सुवासा को प्रसन्न करने में अपितु हस्तिनापुर आमंत्रित करने में भी सफल रहे। सुहासा? ये सुहासा कौन है? मैंने तुम्हें ऋषि दुर्वासा की सेवा में भेजा था। ये सुहासा कौन है दुशासन? भांजे सुवासा नहीं जानते? ये सुवासा महर्षि दुर्वासा ही तो हैं। इनके क्रोध और आक्रोश के कारण जनता इन्हें सुवासा नहीं दुर्वासा पुकारने लगी। और फिर समय के साथ साथ इसी नाम से ये प्रचलित और प्रसिद्ध हुए। ठीक वैसे ही भांजे इस प्रकार तुम्हारा नाम हम सब ने सुयोधन रखा था। हाय हाय कितना प्यारा नाम था। किंतु इन पांडवों की कुटिलता से हस्तिनापुर के नागरिक तुम्हें दुर्योधन कह के संबोधित करने लगे। दुर्योधन। और अब तो तुमने भी ये नाम स्वीकार कर लिया। अर्थात समाज के जिस हीन मनोवृत्ति ने मुझे अपना शिकार बनाया, लगभग वैसी हीन भावना के शिकार महर्षि सुवासा भी हुए हैं। कदाचित तुम ठीक कह रहे हो भांजे। किंतु तुम्हें इतने विचलित होने की आवश्यकता नहीं है भांजे। नहीं है। अरे नाम से मनुष्य के काम पर प्रभाव थोड़ी पड़ता है। नाम में रखा ही क्या है भांजे? काम बड़ा होना चाहिए। और तुमने तो महर्षि दुर्वासा के समान बड़े बड़े काम किए हैं भांजे। बड़े बड़े काम किए हैं। अच्छा ये बताओ अनुज कि उन्होंने तुम्हारा निमंत्रण स्वीकार किया? हाँ भ्राताश्री, ऋषिवर हमारी सेवा भावना से अत्यंत प्रसन्न है। उन्होंने मुझे आशीर्वाद देकर अपने मन की बात निवेदन करने की आज्ञा दी।
और जब मैंने कहा कि भ्राता श्री दुर्योधन आपकी चरण सेवा का अवसर चाहते हैं, यदि आपकी आज्ञा हो, इसके पश्चात उन्होंने मुझे कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया। उन्होंने कहा, आज्ञा की आवश्यकता नहीं है वत्स, हम कल प्रातः ही अपनी शिष्य मंडली के साथ हस्तिनापुर के युवराज कक्ष में पधारेंगे। तो हमें इसी समय से ऋषिवर को प्रसन्न करने के लिए बढ़ चढ़कर प्रयास करने होंगे। हर व्यवस्था अपनी देख रेख में संपन्न करनी होगी। मैं महर्षि दुर्वासा का ऐसा स्वागत करूंगा जैसा आज तक किसी राजा महाराजा ने किसी ऋषि के लिए ना किया हो। क्यों मामा श्री? ओ बारह भांजे, रुद्रावतार महर्षि सुवासा की, रुद्रावतार महर्षि सुवासा की, रुद्रावतार महर्षि सुवासा की, रुद्रावतार महर्षि सुवासा की। प्रणाम ऋषिवर। गांधारी पुत्र, हम तुम्हारी सेवा भावना से अति प्रसन्न हैं। ऋषि धर्म की मर्यादा का पालन करते हुए हम महलों में प्रवेश नहीं करते, परंतु तुम्हारी भक्ति और आस्था की उपेक्षा करना हमने उचित नहीं समझा। इसीलिए हम स्वयं तुम्हारा आतिथ्य स्वीकार करने हस्तिनापुर के युवराज महल चले आए। आहो भाग्य ऋषिवर, आहो भाग्य। ऋषिवर, आपके दर्शन मात्र से मेरे कई जन्मों के पाप नष्ट हो गए। इस भूमि पर आपके चरण पड़ गए, इसी में हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है ऋषिवर। हम धन्य हुए ऋषिवर, धन्य हुए। पधारे ऋषिवर, मुझे अपनी चरण सेवा का अवसर दे। पधारे ऋषिवर। रुद्रावतार महर्षि सुवासा की, 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 रुद्रावतार महर्षि सुवासा की।